दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऑर्गेनिक फंगिसाइड यानी एक ऐसे जैविक फंगिसाइड के बारे में बताऊंगी जिसका इस्तेमाल अगर आप अपने गार्डन की मिट्टी और प्लांट्स में करते हैं तो एक भी आपका प्लांट जो है वो सड़ेगा गलेगा नहीं, यानी वो एक भी प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा और ना ही आपके प्लांट में या फिर मिट्टी में कोई भी फंगस रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो ये जैविक फंगिसाइड कौन सा है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये जो जैविक फंगिसाइड है ये किसी भी ऑर्गेनिक गार्डनर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो जिस ऑर्गेनिक फंगिसाइड की मैं बात कर रही हूँ वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक बायोफंगिसाइड है जो कि टोटली ऑर्गेनिक यानी कि पूरी तरह से एक जैविक फंगिसाइड है। और दोस्तों ये एक लिविंग फंगिसाइड होता है, मतलब ट्राइकोडर्मा जो इस पैकेट में जो है ये इसमें हज़ारों करोड़ों ट्राइकोडर्मा फंगस मौजूद है जो कि जिंदा फंगस है। और ये जो जिंदा फंगस होते हैं ये आपके प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो ये जो सारे लिविंग फंगिसाइड है जब आप इसको अपने प्लांट की मिट्टी में या फिर अपने प्लांट में डालते हो तो ये जो मिट्टी में मौजूद जितने भी हार्मफुल फंगस हैं या फिर प्लांट में जितने भी मौजूद हार्मफुल फंगस हैं जो आपके प्लांट को नुकसान पहुंचाता है जो फंगस, उन सभी फंगस को ये जो ट्राइकोडर्मा फंगस है ये मार देता है और आपके प्लांट को किसी भी फंगस रिलेटेड प्रॉब्लम से बचाता है। और ना ही केवल ये आपके प्लांट को फंगस रिलेटेड प्रॉब्लम से बचाता है बल्कि आपके प्लांट की जो ग्रोथ रेट है उसको भी बढ़ाता है। कैसे? आपके प्लांट जब भी आप अपने प्लांट में कोई भी न्यूट्रिशन या माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड करते हो तो ये जो ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड है ये आपके प्लांट को उन न्यूट्रिशन को लेने में भी बहुत ही आसानी से लेने में मदद करता है। तो दोस्तों इस ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड का आप 7 से 8 तरीके से अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, किस किस स्टेज पे आपको इसका इस्तेमाल करना है और किस मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है, इसकी पूरी जानकारी मैं आगे वीडियो में आपको दूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जो इसको इस्तेमाल करने का सबसे पहला और जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है किसी भी कॉम्पोस्ट खाद में इसको मिक्स करके यूज़ करना। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। ये 5 kg वर्मी कंपोस्ट है और इसमें मैं ऐड करूंगी 2 से 3 चम्मच ट्राइकोडर्मा पाउडर। अब देखो जो ट्राइकोडर्मा होता है वो वाइट कलर के पाउडर फॉर्म में होता है और इसमें हजारों करोड़ों मात्रा में लिविंग फंगस मौजूद है। इस 5 kg कॉम्पोस्ट के लिए 2 से 3 चम्मच भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि इस कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल मैं 15 दिन के अंदर करने वाली हूँ इसलिए मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आप 1 महीने तक इस कॉम्पोस्ट को अगर रख सकते हैं तो आप 1 ही चम्मच यहाँ पे डालें ट्राइकोडर्मा, काफ़ी होगा इस 5 kg कॉम्पोस्ट के लिए 1 चम्मच। ट्राइकोडर्मा एक लिविंग फंगिसाइड होता है जो कि मिट्टी या फिर कॉम्पोस्ट में मिलने के बाद ये डिवाइड होता है, यानी इसकी संख्या बढ़ती है। इसलिए अगर आप 1 चम्मच भी मिलाते हैं तो वो काफ़ी होगा इतने मतलब 5 kg कॉम्पोस्ट के लिए। अब ट्राइकोडर्मा पाउडर को अच्छे से कॉम्पोस्ट में मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपको कंटेनर को पूरी छाया वाली जगह में 15 दिन के लिए रख देना है। आप हल्का पानी ऊपर से छिड़क दें और इस कंटेनर को पूरी छाया वाली जगह में 15 दिन तक 10 से 15 दिन तक रखें इस्तेमाल करने से पहले। और भी बेटर होगा कि अगर आप हो सके तो किसी कपड़े या बोरी से इसको ऊपर से ढक दें और थोड़ा सा ऊपर से पानी छिटक दें और 10 से 15 दिन के लिए आप इसको छोड़ दें। उसके बाद आप इसको नॉर्मल कॉम्पोस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हर गमले में 1 से 2 मुट्ठी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है इसको इस्तेमाल करने का वो है फोलियर स्प्रे। तो फोलियर स्प्रे के लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी और उसमें आपको ऐड करना है आधा चम्मच ट्राइकोडर्मा पाउडर, ज़्यादा नहीं, बस आधा चम्मच। अगर आप 1 चम्मच यूज़ कर रहे हैं ट्राइकोडर्मा तो आप 2 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। आधा चम्मच ट्राइकोडर्मा डाल के अच्छे से पानी में मिक्स करके आपको इसको हर प्लांट में स्प्रे कर देना है। आप किसी भी बेल वाले प्लांट से लेकर किसी भी पौधे में इसका स्प्रे ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है इसको यूज़ करने से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक आपको किसी भी और फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है अपने प्लांट में, तभी ये अच्छे से काम कर पाएगा, क्योंकि ये एक लिविंग फंगिसाइड होता है। अगर आप किसी और ऑर्गेनिक या केमिकल फंगिसाइड को अपने प्लांट में यूज़ करते हैं तो ये फंगिसाइड मर भी सकता है।
और दोस्तों जब बीज से जब पौधे निकलते हैं, तब अगर आप इसका स्प्रे लेते हैं उन पौधों में, तो जो पौधों में जो सड़न गलन की समस्या आती है, यानी जो नए-नए पौधे सड़ गल जाते हैं, वो समस्या नहीं आएगी अगर आप इसका स्प्रे लेते हैं पौधों में तो। और हर 15 दिन में आप इसको रिपीट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप डायरेक्टली गमलों की मिट्टी में भी कर सकते हैं। तो मिट्टी में डालने से पहले आपको मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है और हर 10 से 12 इंच के गमले में आपको 2 से 3 चुटकी ट्राइकोडर्मा पाउडर ऐड करना है। और इस बात का ध्यान रखें कि जब ट्राइकोडर्मा को यूज़ कर रहे हैं तो साथ में कोई भी आपको केमिकल खाद या फिर कोई भी केमिकल फंगिसाइड नहीं डालना है। आप जैविक खाद को इसमें डाल सकते हैं, जैसे कंपोस्ट वगैरह साथ में आप यूज़ कर सकते हैं, बट कोई भी केमिकल खाद आपको साथ में यूज़ नहीं करनी है। और दोस्तों इसको आप पानी में भी मिक्स कर गमलों में इससे वाटरिंग कर सकते हैं। तो आपको 1 लीटर पानी में वही 2 से 3 चुटकी ट्राइकोडर्मा मिक्स करना है। अच्छे से मिलाने के बाद हर गमले में वाटरिंग कर देनी है। तो एक गमले में अगर आप 1 लीटर पानी डाल रहे हैं तो उसमें 2 से 3 चुटकी ट्राइकोडर्मा डालकर आपको उसमें वाटरिंग कर देनी है। पानी के थ्रू अगर आप डालेंगे तो ये जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मिट्टी में और भी जल्दी से मिट्टी में फैलता है। और नेक्स्ट इसका इस्तेमाल सीड ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है, यानी कि बीज उपचार के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बीज उपचार आप इससे 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर आप सेम डे बीज लगाने वाले हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए आप किचन गार्डनिंग में बीज लगा रहे हैं, तो जैसे 10 से 20 ग्राम आप बीज लगा रहे हैं तो उसमें आपको 1 से 2 चुटकी ट्राइकोडर्मा मिलाना है और 1 से 2 चुटकी ट्राइकोडर्मा डालने के बाद आपको 1 से 2 चम्मच उसमें पानी डाल के अच्छे से ट्राइकोडर्मा को मिक्स कर देना है, ताकि जो ट्राइकोडर्मा है वो बीज के चारों तरफ अच्छे से लपेटा जाए। और ट्राइकोडर्मा को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको बीज को आधे घंटे के लिए छाया वाली जगह में छोड़ देना है और उसके बाद आधे घंटे बाद आप बीज की बुआई कर सकते हैं, मतलब बीज लगा सकते हैं। वही दूसरा तरीका यह है कि मान लीजिए आप नेक्स्ट डे बीज लगाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सेम 1 से 2 चुटकी ट्राइकोडर्मा डाल के आपको थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के बीज को रात भर के लिए इस पानी में भीगने देना है, या फिर 24 घंटे के लिए आप ट्राइकोडर्मा वाले पानी में बीज को भिगा लें। उसके बाद आप बीज लगाएं। इससे क्या होगा ना कि ट्राइकोडर्मा जो है आपके बीज में कोई भी फंगस को लगने नहीं देगा। तो बीज लगाने के बाद जो बीज में सड़ने गलने की समस्या आती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी और इससे आपको जर्मिनेशन रेट भी ज़्यादा मिलेगा, मतलब आपके ज़्यादा से ज़्यादा बीज उगेंगे। अगला, अगर आप इसका इस्तेमाल बीज लगाने से पहले जो आप पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं, यानी बीज लगाने के लिए जो मिट्टी तैयार करते हैं, उसमें आप पहले अगर ट्राइकोडर्मा मिला लेंगे और उसके बाद अगर आप बीज लगाते हैं तो बीज अंकुरित होने के बाद जो पौधों में फंगस की वजह से सड़न गलन की समस्या देखने को मिलती है वो देखने को नहीं मिलेगी। यानी जो स्टेम रॉट या फिर रूट रॉट वगैरह का जो प्रॉब्लम आता है फंगस की वजह से छोटे छोटे पौधों में, वो ऑलमोस्ट कंट्रोल हो जाएगा अगर आप पहले से ही मिट्टी में ट्राइकोडर्मा को मिक्स कर लेते हैं उसके बाद बीज लगाते हैं। तो अगर आप पहले से मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी आप बीज लगाएं तो उस पॉटिंग मिक्स में आप ट्राइकोडर्मा को ज़रूर मिक्स कर लें, उसके बाद ही आप बीज लगाएं। अगला, आप इसका इस्तेमाल प्लांट लगाने के लिए जो गमले या ग्रो बैग की मिट्टी तैयार करते हैं उसमें भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो पर 10 से 12 इंच के गमले की मिट्टी के लिए आपको 1 से 2 चुटकी ट्राइकोडर्मा मिलाना है और मिट्टी में अच्छे से मिक्स करने के बाद आप चाहें तो पौधे को डायरेक्टली इस मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट होगा कि ट्राइकोडर्मा को मिट्टी में मिक्स करने के बाद आप इस मिट्टी को 8 से 10 दिन के लिए छोड़ दें, उसके बाद आप इसमें पौधे को ट्रांसप्लांट करें। ऐसा करने से आपके मिट्टी में जो भी मौजूद फंगस वगैरह है उसको ट्राइकोडर्मा कंट्रोल कर लेगा। और एक और तरीका है इसको यूज़ करने का कि जब आप पौधा ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो पौधे को ट्रांसप्लांट करने के लिए जो आप गड्ढा बनाते हैं उसमें आप 1 से 2 चुटकी ट्राइकोडर्मा डायरेक्टली प्लांट के जड़ों के नीचे डाल दें। डायरेक्टली प्लांट के जड़ों के नीचे डालकर आप फिर पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं
तो इससे क्या होगा कि जो ट्राइकोडर्मा है वो पौधों की जड़ों के चारों तरफ एक जाल टाइप का बना लेता है, और जो प्लांट की जो जड़ें हैं उसको ट्राइकोडर्मा कोई भी फंगस रिलेटेड प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करके रखता है। और प्लांट के आसपास या फिर मिट्टी में मौजूद जितने भी फंगस हैं उसको ट्राइकोडर्मा मार देता है और आपके प्लांट को मिट्टी से लगने वाले फंगस से बचा के रखता है। दोस्तों ये थे कुछ 7 से 8 तरीके जिन तरीकों से आप ट्राइकोडर्मा का अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड आपको किसी भी ऑनलाइन शॉप या किसी एग्रीकल्चर शॉप में आसानी से मिल जाएगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो बस 1 साल की होती है। तो आप जब भी खरीदें तो आप एक्सपायरी डेट चेक करके खरीदें। बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है, इसको मैं सालों से अपने गार्डन में यूज़ कर रही हूँ। आप भी ट्राई करके देखो, किसी भी केमिकल फंगिसाइड से बेटर फंगिसाइड है ये, स्पेशली मिट्टी से रिलेटेड फंगस प्रॉब्लम के लिए। तो उम्मीद है आज की ये जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। पूरी डिटेल वीडियो मैंने ट्राइकोडर्मा पे शेयर की, क्योंकि जब भी मैं ट्राइकोडर्मा के बारे में अपने वीडियो में बात करती थी तो हमेशा इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन रहता था, और स्पेशली जो नए गार्डनर होते हैं उनको ट्राइकोडर्मा के बारे में नहीं पता होता है, इसलिए मैंने ये डिटेल वीडियो बनाई है। तो आज की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।